आप सब लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्ता ने एक बड़ा खेल खेला है, लेकिन वही पुराना खेल जो जेएनयू, जामिया और दिल्ली में खेला गया, उसी तरह का खेल खेला गया और किसानों ने इसको समझा है और किसान आंदोलन और मजबूती से जारी है और जारी रहेगा। और बिहार में उस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन है महागठबंधन दलों की ओर से, और वो ऐतिहासिक मानव श्रृंखला होगा। पूरे बिहार के मजदूर, किसान, व्यापक नागरिक समाज के लोग इसमें भाग लेंगे और अभी की पूरी स्थिति को लेकर के हमारे बीच पार्टी महासचिव दीपांकर जी हैं, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। तो कल रात में हम सब लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली बॉर्डर पर जो योगी सरकार और मोदी सरकार की पूरी कोशिश थी कि किसान आंदोलन को पूरी तरह से दबा देने और किसानों को बॉर्डर से जहाँ जहाँ किसान धरने पे बैठे थे वहाँ से उनको हटाने की, तो वो कोशिश विफल हो गई। और उत्तर प्रदेश के किसानों ने, खासकर राकेश टिकैत के नेतृत्व में, ज़बरदस्त रूप से फिर से इस किसान आंदोलन में नई जान फूंकने का काम किया। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मैं सलाम करता हूँ कि जो 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन को बदनाम करने और किसान आंदोलन के खिलाफ गुंडों को उतारने, लोगों को भड़काने, अभी भी इस समय सिंघू बॉर्डर पर हम देख रहे थे कि वहाँ भाजपा के गुंडों ने हमला किया है किसानों के ऊपर। तो इस के खिलाफ उत्तर प्रदेश के किसानों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक प्रतिरोध खड़ा किया। और कल बिहार में जो मानव श्रृंखला होने वाला है, तो हमें लगता है कि इसके ज़रिए बिहार भी खड़ा हो जाएगा। और आज इस समय बहुत ज़रूरी है कि पंजाब और हरियाणा के साथ साथ यूपी, बिहार, और जिस दिन पंजाब हरियाणा के साथ उसी लेवल पर यूपी बिहार खड़ा हो जाए, हमें लगता है कि मोदी सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा और तीनों किसान विरोधी कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जो अभी धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि ये इस सरकार का एक पैटर्न बन गया है आंदोलनों को कुचलने का। और हम सबको याद है कि पिछले 10 साल के बड़े बड़े आंदोलनों को अगर हम लोग याद करें, मोदी सरकार के आने से पहले जो बड़े आंदोलन हो रहे थे, मिसाल के तौर पर निर्भया बलात्कार के खिलाफ जो दिल्ली में और पूरे देश में बलात्कार विरोधी ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, घोटालों के खिलाफ जो चाहे अन्ना हजारे वाला आंदोलन हो या पूरे देश में वैसे ही भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था, उन तमाम बड़े आंदोलनों में भी कभी कभी छिटपुट घटनाएं घटी हैं। पुलिस के साथ कहीं कोई झड़प हो, दमन के खिलाफ बैरिकेड तोड़ने का। तो ये बड़े आंदोलनों में ऐसे कुछ तनाव, ऐसे कुछ पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में इस तरीके के कुछ कॉन्फ्लिक्ट ये होते रहे हैं। लेकिन उस दौर में इन आंदोलनों से सरकार तक बदल गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार की जगह पर मोदी सरकार आ गई। लेकिन 2014 के बाद से जब जब कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, उन आंदोलनों के खिलाफ पूरा दुष्प्रचार चलाया गया और उन आंदोलनों के खिलाफ सारे काले कानून और फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और आंदोलनों पर हमले करवाए गए। ये रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था जेएनयू से, उस पर जेएनयू को बदनाम किया गया, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। और हर बार में आप देखेंगे कहीं कोई फर्जी वीडियो, कहीं कोई बहुत रहस्यमय ढंग से किसी को प्लांट करके कुछ करवा देना। तो वो छात्र आंदोलन के साथ हुआ। भीमा कोरेगांव के बाद उस पूरे दलितों के उभार के खिलाफ हमने देखा कि मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल में डाला गया। नागरिकता आंदोलन पर भी शाहीन बाग को बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई और आज फिर यही कोशिश हो रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है,
पूरे देश में तमाम हम सब लोग जो संविधान के तहत ये चाहते हैं कि देश चले, कानून का राज चले, देश में लोकतंत्र के लिए जगह हो, सम्मान हो, विरोध की जगह हो, विरोध की आवाज़ को इस तरह से दबाने की कोशिश ना हो। तो हम सब लोगों की एक तरह से साझी जिम्मेदारी है कि सरकार की ये जो दमनात्मक नीति है, इस नीति को इस समय इसको रोकना, इस नीति को विफल कर देना, ये सबके लिए ज़रूरी है। हमने देखा कि कल इस देश के कई पत्रकारों के खिलाफ सेडिशन के केस कर दिए गए। राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे या कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कुछ ट्वीट्स को लेकर के। तो एक तरफ हमारे सामने अर्नब के व्हाट्सएप चैट है, और जो सारे व्हाट्सएप चैट ये बता रहा है कि यहाँ तक कि देश में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर किस तरह से उस सूचना को गैर जिम्मेदार तरीके से कुछ पत्रकारों के बीच में उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उन कुछ चैनलों को चलाने के लिए उनके बीच में ये सूचनाओं का प्रसारण कर दिया गया पहले से। तो एक तरफ सत्ता का जो मीडिया के हिस्से के साथ एक साठगांठ है, जिसके चलते ये नया शब्द आ गया है गोदी मीडिया। तो मोदी सरकार और गोदी मीडिया, ये दोनों का एक तरफ जो गठबंधन है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पत्रकारों के खिलाफ जो भी इस देश में कुछ भी विरोध की आवाज़ हो, अगर कोई ट्वीट भी हो, अगर कहीं कोई ट्वीट की सत्यता भी अगर मान लीजिए वो बाद में पता चले कि कहीं कोई गलत सूचना है, क्योंकि बहुत गलत सूचनाओं का भी बड़े पैमाने पर इस समय एक प्रवाह बना हुआ है, तो वो एक अलग सवाल है बिल्कुल। और हमें लगता है कि कई पत्रकारों ने, जिन लोगों ने भी अगर किसी के से कोई गलत सूचना किसी ट्वीट से प्रसारित हुई, तो आमतौर पे पता चलते ही लोग उसको डिलीट करते हैं, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। ट्विटर अपना आप उसके माध्यम है, लेकिन इसको बहाना बना करके अगर पूरे सेडिशन के मामले चलने लगे तो वो तो पूरे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और हमने देखा कि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, नीतीश जी भी बिहार के अंदर यहाँ सरकार के खिलाफ, एक तरफ सरकार जो नहीं क्या मैंने पुरानी सरकार कमज़ोर होकर के लौटी है और किसी तरह बन गई है। इस सरकार के बनने के बाद अपराध बढ़ गया है। इस सरकार के बढ़ने के बाद जो भी सरकार ने बातें की थी, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आंदोलन भी है किसानों का, नौजवानों का, रोज़गार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, धान बिक्री उस पर भी सरकार आनाकानी कर रही है। और बिना आंदोलन, बिना प्रतिवाद कुछ भी काम नहीं होता है। और वहाँ हमने देखा कि यहाँ भी ये सर्कुलर निकाल दिया गया कि सोशल मीडिया पर पाबंदी। तो ये सोशल मीडिया पर पाबंदी, मीडिया पर पाबंदी, ये इस देश में एक तरफ हमने अभी पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया, संविधान दिवस मनाया, संविधान के 70-71 साल पूरे हुए, आज़ादी के 75 साल पूरे होने को हैं और हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरे देश में एक तानाशाही थोपने की कोशिश चल रही है। इसलिए बहुत इस समय किसानों के साथ देते हुए इस तानाशाही के खिलाफ, इन तमाम फर्जी मुकदमों के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ, इन सर्कुलरों के खिलाफ एक बड़े प्रतिवाद की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों से ये अपील करेंगे, बिहार हमेशा आपातकाल के दौर में भी उस आपातकाल विरोधी आंदोलन का मजबूत गढ़ था बिहार, और उसी आंदोलन के दौर से नीतीश कुमार नेता बने थे और आज मुख्यमंत्री हैं। और आज बिहार की सरकार इस पूरे तानाशाही का एक औजार बन गई है। पूरे इस तानाशाही थोपने में भारतीय जनता पार्टी के हाथों ये सरकार खेल रही है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, बिहार के लिए शर्म की बात है। और हमें लगता है कि अगर सरकार इस शर्मनाक रास्ते पर आगे बढ़े तो जनता उसका पुरजोर विरोध करेगी। बिहार के तमाम आज़ाद ख्याल लोग, लोकतंत्र से के लिए लड़ने वाले लोग, किसान, नौजवान, बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के तमाम महिलाएं, हम सब मिल कर के इसका विरोध करेंगे। इसलिए 30 तारीख कल गांधी जी के शहादत दिवस के मौके पर ये जो मानव श्रृंखला है, ये सिर्फ बिहार का अपना कार्यक्रम नहीं है,
ये राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम बन गया है, क्योंकि हमें साथ देना है उत्तर प्रदेश के किसानों का, हमें साथ देना है पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का। पूरे देश में लोकतंत्र के पक्ष में जो आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ को और मजबूती देने की ज़रूरत है। तो बस आज इतनी बात थी कि बिहार में कल एक तरह से 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन के लिए भी और देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ इस आंदोलन के लिए भी एक नए दौर की शुरुआत ये हो गई है नए साल में। और इस आंदोलन में बिहार अगुवाई करेगा, आगे बढ़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो महागठबंधन वो सिर्फ चुनाव में बना था, चुनाव से ठीक पहले, और लोगों को लग रहा था कि शायद ये चुनाव भर के लिए कोई गठबंधन बना है, तो वो जो चुनाव में सीटों का जो तालमेल था वो अब धीरे धीरे एक पूरे जन आंदोलन का गठबंधन बनते जा रहा है। सारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण सवालों पर, चाहे सवाल किसान का हो, चाहे सवाल रोजगार का हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हो, संविधान बचाने का हो, हर सवाल पर ये महागठबंधन एक निर्णायक आंदोलन की ताकत के रूप में, आंदोलन के गठबंधन के रूप में ज़मीन पर खड़ा हो रहा है। ये खुशी की बात है। अब पूरे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश बिहार से जा रहा है। आप सबों से के माध्यम से बिहार वासियों से अपील करेंगे कि कल के इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला में सब लोग शिरकत करें। और आधे घंटे के लिए है ना, तो 30 तारीख 30 मिनट 12:30 बजे से 1 बजे तक जो जहाँ भी हो साथ दें किसानों का, साथ दें संविधान का, साथ दें लोकतंत्र का, और हम सब लोग मिल करके इसको एक ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बना दें।